भोजन कैसा करना चाहिए साधना में आगे बढ़ने के लिए। पहली बात, ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं बताया गया है भोजन कैसा करना। जो करना है करो बोला गया है, खाना पीना जो करना करो। लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं है ना, उन्होंने ये साधक पर छोड़ दिया निर्णय, उसको क्या करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है हमें। कैसा भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है उस साधक पे छोड़ दिया गया है। जैसे योग मार्ग आदि में आपको बताया जाएगा कि हाँ यही भोजन, बिल्कुल छूना भी मत इस दूसरी चीजों को, यही खाना है। ज्ञान मार्ग में नहीं बताया जाता। क्यों? हमें विश्वास है कि साधक को ज्ञान होने के बाद सुधर जाएगा जो भी कचरा अशुद्ध भोजन खाता था, जानवरों का खाना खाता था, वो नहीं खाएगा। कम होता है, वैसे थोड़ा समय लगता है शुद्धि होने में, लेकिन ज्ञान होते ही आदमी समझ जाएगा उसको क्या खाना है। ये मनुष्य जानता नहीं उसे क्या खाना है। देखिए कितनी अशुद्धि आ गई। केवल मनुष्य बौखलाया हुआ है कि मुझे खाना क्या है, बाकी छोटे छोटा कीड़ा भी जानता है उसे क्या खाना है। मनुष्य क्यों नहीं जानता? बड़ी आसान है। देखिए मैं तो देखता हूँ जो अभी भी पैदा हुआ है बच्चा, जो अभी भी माँ के पेट से निकला, वो तक जानता है उसे क्या खाना है, और कुछ नहीं खाएगा, वो केवल माँ का दूध पिएगा। ऐसे कैसे संभव है कि थोड़ा बड़ा होते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो मैकडोनल्ड्स खाता है मनुष्य खाना छोड़ देता है, 6 महीने से रखी हुई जमी हुई आइसक्रीम खाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है? ये चमत्कार बस इस कलयुग में ही हुआ है, मनुष्य के साथ ही हुआ है। ऐसा लगता है बाकी जानवरों पे कलयुग का बिल्कुल असर पड़ा ही नहीं, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। हमारा ऐसा क्यों चल रहा है कि कुछ लोगों को तो खाना ही नहीं मिलता, नर कंकाल हो गए, वो मरने की। छोटे छोटे बच्चे भी आपने फोटो देखे होंगे, अफ्रीका वाले या जो आदिवासी जन है, पटरियों पर रहने वाले, भीख मांगने वाले, उनको रोटी भी नहीं मिलती। और बाकी जो जनता है वो हजारों रुपए खाना डेली उड़ाती है, खाती है। उनके वजन 200-300 किलो है। क्या ये मनुष्यता है? क्या इसको ज्ञान कहेंगे? पूरी तरह से ज्ञान का अभाव है इस समाज में, इसलिए नौबत आ गई है कि पूछना पड़ता है मुझे कि क्या खाऊं। तो चिंता मत कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या खाना है। ज्ञान मार्ग पर चलते रहिए, बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, आपकी स्वाभाविक संवेदना जागृत होगी शरीर में। शरीर खुद ही बोलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, उल्टी ही आ जाएगी वो देख कर जो लोग खाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के तरीके हैं, वैसे दूसरे भी तरीके हैं, योग आदि, यम नियम, नौली धोती कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ज्ञान में बुद्धि शुद्ध होते ही शरीर शुद्ध होगा, सुंदर हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा, यौवन से भर जाएगा, बूढ़ा भी अच्छा लगेगा, बूढ़ा भी आकर्षक लगता है शरीर। क्यों बेकार हो जाते हैं लोग? शरीर खाना खराब है उनका, बेकार है। तो इस पे तो मैं जितना बोलूं रात हो जाएगी। जीव हत्या विकास क्रम में बाधा है उनकी, हमारी नहीं। और इनके कर्मफल क्या आता है? भोजन से आसक्ति। व्यक्ति भोजन करने के लिए बार बार जन्म लेता है। भोजन और प्रजनन, काम वासना, ये 2 चीजें बारंबार जन्म का कारण है। जितनी जल्दी हो सके पूरा करके आगे बढ़ जाइए। और वो पौधों की चिंता मत कीजिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर पौधों के भोजन आप होते तो आपको खाने में हिचकिचाते नहीं, वो पकड़ के खा लेते। शेर कभी नहीं पूछता मनुष्य खाऊंगा तो मेरा कर्म फल आएगा कि नहीं, खा लेता है वो। आप भी खा लीजिए। जब वो इच्छा तृप्त हो जाए, भोजन की काम वासना तृप्त हो जाए, उस दिन देव योनि, वहां कोई पेड़ पौधे तोड़ने नहीं पड़ेंगे, देव योनि है वो, जल्दी निकल जाएगी।